हाय फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया गया एनसीईआरटी में 3.3 में ही प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न हम लिए हैं। तो हमें यह प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो समीकरण हल का लगेगा उसी समीकरण से चलेंगे। तो हमें दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण दिया गया है 3x - y बराबर 3 और दूसरा समीकरण दिया गया है 9x - 3y बराबर 9। तो चलिए हम समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 3x - y बराबर 3, 3x प्लस में है 3 तो इस पर आएगा तो माइनस में 3 होगा, बराबर माइनस का है इस पर जाएगा तो प्लस का होगा। तो y बराबर हमें मिल गया 3x - 3। तो लिखेंगे इसको समीकरण ए बनाएंगे और y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। यदि समीकरण से 1 चलेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, यदि समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम समीकरण 1 से चले हैं इसलिए समीकरण 2 में y का मान रखेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर तो समीकरण हमें 2 दिया गया है। तो पहले लिखेंगे 9x - 3y बराबर 9। तो हमें y का मान दिया गया है 3x - 3। तो 9x - 3 इंटू y का मान हमें दिया गया है 3x - 3 इंटू बराबर का इस पर है 9। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 9x इंटू का मतलब होता है गुना, तो माइनस लगा है इसलिए माइनस, और 3 में 3 से गुना करेंगे 3 3 के 9 और x लगा है तो इसलिए x, और यहाँ पर माइनस माइनस में गुना होगा तो माइनस और माइनस प्लस होता है, और 3 में 3 से गुना होगा तो 9 और बराबर में इस पर है 9। तो आगे हम हल करेंगे, देखेंगे कि -9x और +9x कुछ का चिन्ह के नहीं मतलब होता है प्लस, तो माइनस प्लस कट जाएगा और हमारा बचेगा 9 बराबर 9। तो हम देखते हैं कि दोनों समीकरण बराबर है इसलिए इसका अनेक हल होगा। जैसे 9 और 9 बराबर है, यदि हम दोनों का मान देखेंगे तो दोनों का मान बराबर आ रहा है इसलिए इसको अनेक हल होगा। तो आगे हम प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। तो हमें 4 समीकरण दिया गया है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। समीकरण इसको 1 मानेंगे, और एक समीकरण दिया गया है 0.4x + 0.5y बराबर 2.3, इसको समीकरण मानेंगे 2। तो जो सभी में पॉइंट लगा है इसको हम पॉइंट को हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि सभी एक अंक के बाद दशमलव दिया गया है, देखिए, तो सभी दशमलव का हम हटा देंगे। तो चलिए हम लिखते हैं। तो दोनों समीकरण को हम लिख चुके हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से तो चलिए समीकरण 1 से हम चलते हैं। तो लिखेंगे 2x बराबर देंगे, बराबर के इस पर 13 लगा है तो 13 लिखेंगे, और +3y है तो इस पर आएगा तो -3y होगा। x बराबर 13 - 3y, 2 गुना में है इसलिए बराबर के इस पर भाग में आएगा, और भाग होता है बट्टे के नीचे। इसको समीकरण ए बना लेंगे, और हम समीकरण 1 से चले हैं तो समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे। तो चलिए हम समीकरण 2 में x का मान रखते हैं। तो चलिए हम आगे समीकरण 2 में x का मान रखते हैं। समीकरण 2 हमें दिया गया है 4x + 5y बराबर 23। तो इसमें हमें x का मान लिखना है। तो लिखेंगे 4 इंटू x का मान हमें दिया गया है 13 - 3y बटे
2 इंटू प्लस 5y बराबर 23। तो आगे हम इसे हल करेंगे। 13 में 4 से गुना होगा, इंटू का मतलब गुना होता है, तो 13 चौको 52 और आगे माइनस लगा है इसलिए माइनस। 4 में 3 से गुना होगा तो 4 तिहाई 12 और वाई लगा है इसलिए वाई, और सभी का बट्टे में है 2, आगे प्लस 5y बराबर 23। कुछ नहीं के बट्टे में हम 1 दे सकते हैं। तो आगे हम 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 2 ही होगा, 2 1 मरतबे, तो 54 ए में 1 से गुना होगा तो 54 और माइनस 2 1 तम 2, तो 12 में 1 से गुना होगा तो 12y, 1 2 मरतबे लगेगा इसलिए 5 में 2 से गुना और प्लस लगा है इसलिए 10y बराबर 23। आगे हम हल करेंगे। 54 माइनस 12y प्लस 10y, माइनस प्लस घटेगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग रहने पर घटेगा, इसलिए 12 में से घटेगा 10 तो बचेगा 2 और माइनस लगा है इसलिए माइनस 2y और बटे में है 2 बराबर 23। कुछ नहीं के बटे में हम 1 लिखेंगे और दोनों कोटि बट्टे में है और बीच में बराबर का चिन्ह लगा है इसलिए तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे। तो चलिए आगे गुना करते हैं। और आगे 1 मिस हो रहा है, 13 चौको 52 होगा इसलिए 4 लिखा गया है, तो इसको सुधार लेंगे, 2 बनाएंगे, इसको 52 होगा। तो चलिए हम आगे इसको तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तो चलिए आगे गुना करते हैं। 52 में 1 से गुना करेंगे तो 52 माइनस 2 में y से गुना करेंगे तो 2y और बराबर 23 में 2 से गुना होगा तो 23 दूनी के 46, 52 प्लस में 46 है, इस पर आएगा तो माइनस में 46 होगा बराबर माइनस में है इसलिए इस पर आएगा तो प्लस में 2y होगा। 12 में 6 घटेगा तो 6 और 4 में से 4 घटेगा तो खत्म हो जाएगा इसलिए 52 में 40 घटेगा तो 6 बचेगा बराबर 2y। 2 से काटिए 3 दूनी के 6, तो y का मान हमें मिल गया 3। तो अब लिखेंगे कि समीकरण ए में y का मान रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण ए में y का मान रखने पर तो चलिए देख लेते हैं। समीकरण ये हमें दिया गया है, तो समीकरण ये हमें दिया गया है 13 माइनस 3y बटे 2, तो y के मान हमें मिल गया है 3, तो लिखेंगे y का मान 3। 13 माइनस 3 गुने y के मान हमें मिल गया है 3, तो लिखेंगे 3 बटे 2। 13 माइनस 3 में 3 से गुना होगा तो 9 बटे 2। 13 में से 9 घटेगा तो 4 बटे 2, 4 से कट जाएगा 2 से तो 2 दूनी के 4, तो x के मान हमें मिल गया 2। तो x बराबर 2 और y बराबर हमें 3 मिला है, इसलिए इसका हल x बराबर 2 और y बराबर 3 होगा। तो चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। तो आगे प्रश्न हम 5 लिए हैं, तो हमें 5 समीकरण दिया गया है। 2x प्लस 3y बराबर 0 समीकरण, इसको 1 मान लिए हैं और दिया गया है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो हमें 2 समीकरण दिए गए हैं, तो समीकरण हम 1 से चलेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से √2x बराबर प्लस में √3y है इसलिए इस पर आएगा तो माइनस में √3y
होगा। तो आगे रूट 2 गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में होगा, और भाग होता है बटे के नीचे, तो माइनस रूट 3y बटे में है रूट 2। इसको समीकरण ए मानेंगे और लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो चलिए हम आगे रखते हैं समीकरण 2 में x का मान। तो समीकरण 2 हमें दिया गया है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। तो x के मान हम रखेंगे रूट 3 इंटू एक्स का मान माइनस रूट 3y बटे में रूट 2 इंटू माइनस रूट 8y बराबर 0। तो चलिए इससे हम आगे हल करते हैं। माइनस लगा है इसलिए माइनस होगा, और रूट 3 में 3 से गुना होगा इसलिए एक रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए 3 बचेगा और y बचा है तो y। तो चलिए आगे हम हल करते हैं। रूट 3 में 3 से गुना होगा तो 3 होगा, और y है तो y लगा है, अब बटा में है रूट 2, और आगे हम माइनस रूट 8y, कुछ नहीं बटे हम 1 लिखेंगे, और बराबर में है 0। तो 2 को एलसीएम लेंगे, 2 1 के रूट 2 एलसीएम होगा तो 1 मरतबे, तो माइनस 3y माइनस रूट 2 मरतबे होगा, तो 2 में गुना होगा 8 से, तो 8 दूनी के 16, और 16 के वर्गमूल होगा 4, तो लिखेंगे 4y। क्यों 4y हो गया? 2 मरतबे हुआ तो 2 में गुना होगा 8 से, तो होगा 8 दूनी के 16 रूट 16, तो 16 का वर्गमूल होगा 4। तो चलिए देख लेते हैं। रूट 2 में गुना होगा रूट 8 से, तो होगा रूट 16, और 16 का वर्गमूल होगा 4, इसलिए हम 4 लिखे हैं। बराबर में इसके पार है 0। आगे हल करेंगे। माइनस 3y और माइनस 4y, अगर चिन्ह 1 होगा तो जुटेगा 4 और 3 7, तो 7 माइनस होगा 7y बटे में रूट 2 बराबर 0। कुछ नहीं के बटे में हम 1 लिखेंगे और तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे। तो चलिए हम गुना कर लेंगे। माइनस 7 में गुना करेंगे 1 से, तो होगा माइनस 7y बराबर रूट 2 में 0 से गुना होगा तो 0। कोई भी संख्या अगर 0 से गुना होगा तो सभी का मान 0 कर देगा। y बराबर 7 गुना में है इसलिए इस पर आएगा तो भाग में होगा। y बराबर 0 में 7 से भाग लगाएंगे तो 0, तो y का मान हमें मिल गया 0। अब लिखेंगे कि समीकरण a में y का मान रखने पर। तो चलिए आगे हम रखते हैं समीकरण a में y का मान। समीकरण a हमें दिया गया है x बराबर माइनस रूट 3y बटे रूट 2, तो माइनस रूट 3 गुने y के मान हमें मिल गया है 0, इसलिए लिखेंगे 0 बटे रूट 2। आगे हल करेंगे। माइनस रूट में गुना होगा 0 से, तो 0 होगा बटे में रूट 2। कोई भी संख्या अगर 0 से गुना होगा तो 0 होगा, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0। तो x के मान हमें मिल गया 0 और y के भी मान 0। तो अगला प्रश्न हम 6 हल करेंगे। तो देखिए हम आगे समीकरण नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 लिए हैं। तो हमें क्वेश्चन 6 में दिया गया है रूट 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस 2, और दूसरा समीकरण दिया गया है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो इसको पहले हम एलसीएम लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, तो लिखेंगे कि 6 होगा, तो 2 का भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 3 मरतबे होगा, तो 3 में 3 से गुना होगा तो 3 तिहाई के 9x माइनस 3 दूनी के 6 2 मरतबे होगा, तो 5 दूनी के 10, और y लगा है इसलिए y बराबर में है माइनस 2। कुछ नहीं के बटे में हम 1 लिखेंगे और तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्योंकि दोनों कटी बराबर में होगा, अब बीच में बराबर का चिन्ह होगा इसलिए तिरछा तिरछी गुना होगा। तो 9x में गुना करेंगे 1 से तो 9x, और माइनस 10 में गुना होगा 1 से तो 10y
और बराबर 6 में 2 से गुना होगा तो 6 दूनी के 12 और माइनस लगा इसलिए माइनस। इसको समीकरण बना देंगे 1, क्योंकि यह कांचा समीकरण था इसलिए पक्का समीकरण है। इसको भी 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। तो 3 दूनी के 6, 2 मरतबे तो x में गुना होगा 2 से तो 2x होगा, प्लस 2 तिया 6, 3 मरतबे तो 3 में गुना होगा y से तो 3y बराबर 13/6। यदि दोनों साइड बटे में हो और बीच के बराबर का चिन्ह हो तो नीचे नीचे कट सकता है। तो 6 6 कट गया तो ऊपर बच गया है 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण मानेंगे 2। तो हम 2 समीकरण हमें प्राप्त हुआ है। जो भी समीकरण से हमको चलेंगे तो समीकरण 1 या समीकरण 2 से हम चलेंगे। तो चलिए हम इस बार समीकरण 2 से चलते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमें दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो आगे हम निकालेंगे 2x बराबर 13 प्लस का 3y है, इस पर आएगा तो माइनस का 3y होगा। आगे हम हल करेंगे x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 गुना में है, इस पर आएगा तो भाग, और भाग होता है बटे के नीचे। इसको समीकरण बना देंगे 1 ए। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से चले हैं तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 1 में मान रखेंगे, और समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम समीकरण 2 से चले हैं इसलिए समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 हमें दिया गया है 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। तो x का मान हमें दिया गया है तो लिखेंगे 9 इंटू एक्स का मान 13 माइनस 3y बटे 2 इंटू माइनस 10y बराबर माइनस 12। तो आगे हम हल करेंगे 13 17 से इंटू का मतलब होता है गुना, 13 में 9 से गुना हुआ 13 17 से 117 माइनस 9 तिया 27 y लगा इसलिए y अब सभी का बटे में है 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12। कुछ नहीं के बटे में हम 1 दे सकते हैं और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए हम आगे एलसीएम लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम होगा 2, तो 1 मरतबे तो सभी का मान 1 मरतबे उतर जाएगा, और आगे माइनस 2 मरतबे होगा इसलिए 10 में 2 से गुना होगा तो 10 दूनी के 20 y बराबर माइनस 12। आगे हम हल करेंगे माइनस 27 और माइनस 20। यदि चिन्ह 1 होगा तो जोड़ेंगे तो माइनस 20 और माइनस 27 तो जोड़ेंगे कितना होगा, पहले 117 लिखेंगे और चिन्ह अगर दोनों का 1 है तो जोड़ेंगे और चिन्ह रहेगा जो चिन्ह उसी का चिन्ह लिखाएगा। तो 7 एकम 7 और 2 2 4 तो 47 और y बटा 2 बराबर माइनस 12। कुछ नहीं के बटे में हम 1 देंगे और दोनों को बटे में है और बीच में बराबर का चिन्ह लगा है इसलिए दोनों तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो 117 में 1 से गुना करेंगे तो 117 और माइनस 47 y बराबर 12 दूनी के 24 माइनस। आगे हम हल करेंगे माइनस 47y बराबर माइनस 24 बराबर के इस पर आएगा, प्लस में है तो माइनस में 117 होगा। आगे हम हल करेंगे माइनस 47y बराबर माइनस माइनस है चिन्ह 1 होगा तो जुटेगा तो 7 और 4 11 की 1 हाथ में रहल 1 और 2 और 1 3 1 हासिल 4 1 1 माइनस लगा है इसलिए माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 47 गुना में इसलिए इस पर आएगा तो भाग में होगा तो 141 बटे
47। तो इसको काटेंगे तो 3 मरतबे कटेगा। 47 तिया के 141, 17 के 21 के एक हाथ में रहल 2, 4 12 2 14। तो y के मान हमें मिल गया 3। तो लिखेंगे समीकरण ए में y का मान रखने पर, तो समीकरण ए हमें दिया गया है। तो चलिए समीकरण ए हम देख लेते हैं। समीकरण ए हमें कितना दिया गया है, तो x बराबर 13 - 3y बटे 2। समीकरण ए हमें दिया गया तो लिख दिए, जबकि हमें y का मान 3 मिला है तो y का मान हम 3 रखेंगे। 13 - 3 गुने y के मान हमें कितना मिला है, तो y के मान हमें 3 मिला है तो लिखेंगे y की जगह पर 3 और बटे 2। आगे हम हल करेंगे। 13 - 3 में 3 से गुना होगा तो 3 3 के 9 बटे 2। आगे 13 में से 9 घटेगा तो 4 बटे 2। 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 मरतबे कटेगा। तो लिखेंगे कि x बराबर 2 और y बराबर 3 प्राप्त हुआ। तो ये समीकरण सभी हल हो चुका है और आगे हम अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।